अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि गोल्डबर्ग और वेग ने इन 1864 में प्रपोज किया था। ये वो साइंटिस्ट हैं गोल्डबर्ग और वेग जिन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन प्रपोज किया। इनकी स्टेटमेंट है द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its active mass, and the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active masses of reactant। इस स्टेटमेंट के हवाले से अगर इजीली डिस्कस करें कि यहाँ एक टर्म यूज़ हो रहा है एक्टिव मास। एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन इन मोल्स पर डीएम क्यूब, कि अगर हमारे पास यहाँ रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स जितने ज़्यादा होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ जो प्रोडक्ट होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। ये इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल है। तो यहाँ एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एक इक्वेशन है, ए और बी, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बना रहा है सी और डी, ये रिवर्स रिएक्शन है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से इक्विलिब्रियम अचीव होगा। एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें m मोल्स हैं A के और n मोल्स हैं B के, जो कि फॉर्म कर रहे हैं x मोल्स ऑफ C और y मोल्स ऑफ D। इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V in dm cube, after some interval of the time, the reaction achieves equilibrium and rate of forward reaction as well as rate of reverse reaction become equal। इस इक्वेशन में हमारे पास a और b के सामने k और छोटा f लिखा हुआ है, तो k रेट ऑफ रिएक्शन है जो कि f के साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बन रहा है। तो a और b को हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि ये एक्टिव मास शो कर रहा है। के और के साथ छोटी आर लिखी हुई है, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और सी प्लस डी, तो यहाँ सी और डी को भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि सी और डी का एक्टिव मास जो है वो रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है। तो अगर इन दोनों को इक्वेशन में पुट करें तो C और D अपान A और B इज इक्वल टू KF अपान KR। KF का मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और KR का मतलब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये बराबर हैं KC के। तो व्हाट इज़ KC? KC इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू A का एक्टिव मास एंड B का एक्टिव मास। अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो उसकी जगह पर कांस्टेंट रखते हैं, और यहाँ पर कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट जो है वो है K1, और K1 A का एक्टिव मास एंड B का एक्टिव मास। इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू C एंड D। तो यहाँ पर हम C अगर D के सामने से प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो उसकी जगह पर हमें कोई कांस्टेंट रखना होता है, जो कि K इज़ अ रेट कांस्टेंट ऑफ C एंड D। तो इसी तरह से हम अगर इसी को इक्वेशन में KC की इक्वेशन में पुट करते हैं तो प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट C एंड D का एक्टिव मास अपान A एंड B का एक्टिव मास। तो Kc is called equilibrium constant and it is defined as the ratio of active masses of the product if reactant
at equilibrium state. For a reversible chemical reaction, the value of Kc is constant at constant temperature. तो Kc is equal to product upon reactant. तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई Kc की इक्वेशन ड्रॉ करेंगे या Kc की इक्वेशन पुट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास फार्मूला यही होगा, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इन गैसियस स्टेट, अगर हमारे पास रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में होंगे तो वहाँ पर हम इनको पार्शियल प्रेशर के तौर पर पेश करेंगे. इन केस ऑफ gaseous equilibrium, the partial pressure is used in the instant of concentration. वहाँ पर हम concentration को शो कर रहे थे, जहाँ पर हम उसकी जगह पर जो है ना वो partial pressure को लिखेंगे. And equilibrium constant is denoted by Kp. पहले हम Kc लिख रहे थे, अब जब बात आ रही है गैसेस की तो वहाँ पर हम Kp लिख रहे हैं. Consider a gaseous reaction in which A and B are reacting to C and D at equilibrium state. तो P A और P B, P C and P D, तो यहाँ पर हम जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस को P के साथ शो कर रहे हैं. P इज़ पार्शियल प्रेशर. तो डाल्टन्स लॉ हमने पढ़ा था, तो उससे हमने ये पार्शियल प्रेशर लिया है. तो यहाँ पर A और B, C एंड D ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा है, डबल एरो शो कर रहा है. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैसियस रिएक्शन विल बी गिवन बिलो. तो यहाँ पर वही बात आ रही है कि Kp इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट हमारे पास C एंड D थी और रिएक्टेंट हमारे पास A एंड B है, तो उनके सामने P लिखा है. P का मतलब होता है कि गैसियस रिएक्शन है ये. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं एक गैसियस इक्वेशन का. तो यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ आयोडीन के साथ, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है. तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू H2I2 को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, और रिवर्स रिएक्शन को प्रोपोर्शनलिटी के साथ HI स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हमने इसको पावर में 2 लगा दिया. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास कोफिशिएंट जो भी होगा वो पावर में चला जाएगा. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू H2I2 और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू HI स्क्वायर. तो रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. मोस्टली एंट्री टेस्ट में मेडिकल MD कैट और E कैट की एंट्री टेस्ट में इसके MCQs आ जाते हैं. 3 पॉसिबल रिएक्शंस हैं Kc और Kp के. तो पहला हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं कि Kp एंड Kc इज इक्वल टू होंगे. अगर Kp और Kc बराबर हैं, देयर आर 3 पॉसिबल रिएक्शंस हैं हमारे पास. तो Kp और Kc अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो बराबर हो गए तो इसका मतलब है Kp इज इक्वल टू Kc. यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन का एग्जांपल है हमारे पास, जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है. तो 1 वॉल्यूम है हमारे पास हाइड्रोजन का और 1 वॉल्यूम है आयोडीन का, और 2 मोल्स हैं हमारे पास या 2 वॉल्यूम है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड का. तो रिएक्टेंट साइड भी 2 वॉल्यूम है और प्रोडक्ट साइड भी 2 वॉल्यूम है. तो इसका मतलब है कि Kp इज इक्वल टू Kc. अब दूसरी इक्वेशन है हमारे पास जिसमें Kp इज ग्रेटर देन Kc. तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 मोल्स हैं या 2 वॉल्यूम है, जबकि प्रोडक्ट साइड हमारे पास 4 वॉल्यूम है. और यहाँ पर हमारे पास तीसरी पोजीशन में रिएक्टेंट साइड हमारे पास 3 वॉल्यूम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 वॉल्यूम है. तो इसका मतलब है Kp इज लेस देन Kc. थैंक्स स्टूडेंट्स. होप करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू.